ये क्या बोल रही है तू? रूही, जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। हर्ष भाई को धक्का क्यों देगा कोई? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से हर्ष भैया छत से नीचे गिरे है ना, वो नेचुरल तो नहीं है। हर्ष भैया का दिमाग भले ही बच्चों वाला होगा, लेकिन छत से कूदने की बेवकूफी ना वो कभी भी नहीं कर सकते। उन्हें पक्का किसी ने गिराने की कोशिश की है, और हम सब तो नीचे आ गए थे। और आखिर में आया कौन? जानकी भाभी। तो मतलब तेरा लॉजिक ये है कि आखिर में जानकी भाभी आई छत से, इसलिए उन्होंने धक्का देके हर्ष भाई को गिरा दिया। वाह रूही, तू पहले भी बहुत गलत इल्जाम लगा चुकी है भाभी पर, but this time now you're crossing your limit। इसलिए नेक्स्ट टाइम भाभी पे इल्जाम लगाने से पहले ना 100 बार सोच लियो। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं बस फैक्ट्स बता रही हूँ। फैक्ट, जानकी भाभी ने खुद बोला था कि वो छत पर थी, और उसी टाइम हर्ष भैया भी गिरे थे। और याद है जब हम हर्ष भैया को उठाने गए थे तो वो ऐसे छत की तरफ इशारा करके हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए मुझे उन पर डाउट है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ अभी, लेकिन पूरा शक ना उन्हीं पर जाता है। इनफ रूही, इनफ। बिना किसी प्रूफ के तू किस प्रूफ की बात कर रहे थे तुम शिखर? प्रूफ कौन सा भाभी? रूही, किस पे शक करने की बात कर रही थी तुम? और क्या कहा था तुमने? हर्ष ने छत से गिरने के बाद किसकी तरफ इशारा किया था? वो भाभी। अरे भाभी वो कुछ नहीं, आपको पता ही है कि भाई के ऐसे गिर जाने के बाद, इस एक्सीडेंट के बाद हर्ष भाई को अकेला छोड़ना भी डेंजरस होता जा रहा है। सो जस्ट वही डिस्कस कर रहे थे। ये बात मैं कब से बोल रही थी, लेकिन इस घर में मेरी कोई सुने तब ना कि हर्ष का पागलपन किसी ना किसी दिन या तो उसकी जान लेगा या हम सबकी जान लेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसको अकेला छोड़ना डेंजरस है। यू बी विद हिम, ओके? और तुम दोनों को मम्मी जी बुला रही हैं, जल्दी आओ। ये ऐसे लोग हैं हमारी फैमिली में, इसलिए बोल रहा हूँ। ये जो बकवासें तूने मुझे की ना, ये जाकर किसी फैमिली मेंबर के सामने मत बोलियो। ऑलरेडी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। इस तरह की बातें करके फैमिली को और ज्यादा परेशान मत करियो। जो मैं गलत लग रही हूँ ना, तो हर्ष भैया को होश में आने दे। वो होश में आएंगे और सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हर्ष भैया खुद ही बता देंगे कि किसने उन्हें धक्का मारा। स्पेशलिस्ट नर्सेज, मशीन्स, दवाइयाँ, वो सबका अरेंजमेंट यहाँ घर में हो जाएगा। किसी भी कीमत पर हमारे बेटे को बचा लीजिए। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। अगर इनको रात तक होश नहीं आता है तो कल सुबह तक इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना ही पड़ेगा, वरना क्या? वरना इनकी जान भी जा सकती है। क्या डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्हें बचाना ही पड़ेगा। पापा जी। डॉक्टर, आपको जो भी करना है यहाँ घर में कीजिए। हर्ष को हम हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। देखिए एज अ डॉक्टर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर लीजिए। आगे आपकी मर्जी। पापा जी कुछ भी करके हर्ष को हॉस्पिटल लेकर जाते। आराम, जानकी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, ये हर्ष की जिंदगी का सवाल है, जिद मत कर। हाथ जोड़ते हम तेरे। हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे? अगर वहाँ ले गए तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ये हर्ष है, मामूली आदमी थोड़ी है। जानकी हॉस्पिटल ले जाने की बात मत करना वापस प्लीज। आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? इनकी सच्चाई छुपाने के लिए इनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हम। आप नहीं चाहते ये ठीक हो? जानकी, हर्ष का जिंदा रहना हम सबके लिए जरूरी है। तो पापा प्लीज इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। सुनिए, जानकी बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमें दुनिया की नहीं, हर्ष की चिंता करनी चाहिए। हम आपके आगे हाथ छोड़ते हैं। हमको हमारा हर्ष वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। और वैसे भी ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। हम ही नहीं, सब कहते रहे कि इस तरह से हर्ष को अकेले टेरेस पर बंद मत करिए, लेकिन आपने वैसे ही किया। सविता, हमने जो भी किया उसको सुधारने के लिए किया। हमने कभी सोचा ही नहीं था। अगर हमारे हर्ष को कुछ हुआ ना, तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हमें पक्का पता है कि जानकी दी के ससुराल में कुछ तो गड़बड़ है। वो सच छुपा रहे थे हमसे। और नितिन क्यों नहीं दिखा?
हम अभी कॉल करते हैं उसे, शायद उसे पता हो कि क्या झोल चल रहा है जानकी दी के ससुराल में। हेलो नितिन, कहाँ है तू? पापा ने हमें बताया था कि तू हर्ष जीजू के यहाँ आने वाला है, और जब हम वहाँ गए तो तू था ही नहीं वहाँ पर। क्या आप वहाँ पे गए थे? संक्रांति की बधाई देने गए थे। तू है कहाँ? हमसे मिल, हमें तुझसे कुछ बात करनी है हर्ष जीजू और उनकी फैमिली के बारे में। दी, वो हमें ना कॉलेज का बहुत जरूरी काम है, हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। नितिन, बाद में नहीं, अभी। हर्ष जीजू का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, और कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है उनके घर में, इसलिए तू हमसे अभी आके मिल, तब तक हम पापा को फोन करके बताते हैं। नहीं 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 दी, आप हमारी बात सुनिए, पापा को फोन मत मिलाइए, हम रास्ते में हम आके बात करते हैं। ठीक है। मैंने हमेशा पूरे मन से तेरी पूजा की। पिछले 5 सालों में हर रोज हर्ष के नाम की माला जपी है, आपके सामने उसके नाम का दिया जलाया है, फिर भी तूने उसे मौत के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। क्यों? माफ कर दे उसे, हाथ जोड़ती हूँ। दादी, आप पिछले 5 साल से दिया जला रही ना हर्षी के लिए, तो फिर आज क्यों नहीं? इनके घर देर है पर अंधेर नहीं, इसीलिए आप अपनी आस्था, अपने विश्वास में कमी मत होने दीजिए। आप दिया जलाइए हमारे लिए ना, हर्षी के लिए, और देखिएगा वो एकदम ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हम भी उनके लिए निर्जला उपवास रखेंगे जब तक उनको होश नहीं आता। जिसने तेरी जान लेने की कोशिश की तो उसी के लिए निर्जला व्रत रखेगी। उन्होंने जानबूझकर हमें मारने की कोशिश नहीं की है दादी, उन्हें तो खुद नहीं पता वो कब क्या कर बैठते हैं, इसलिए हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है दादी। जानती हूँ बेटा कि हर्ष के पास तू है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, और तू उसके लिए कुछ भी कर सकती, लेकिन हर्ष, दादी हर्ष की चिंता बिल्कुल मत करिए, हम है ना, एन भरोसा रखिए, कल तक वो एकदम ठीक हो जाएंगे। दी, आप कुछ कह रही थी एक्सीडेंट के बारे में? हर्ष जीजू टेरेस से गिर गए हैं और किसी को नहीं पता कि कैसे गिरे, और जब हमने जानकी दी से पूछा ना, वो उल्टा हमें सुनाने लग गए, यहाँ तक कि हमें घर से भी निकाल दिया उन्होंने। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो राज है जिसका पता लगने का डर था जानकी दी को। और तू हमें बिना बताए जानकी दी के घर जाने वाला था ना, कि चल क्या रहे तुम दोनों भाई बहनों के बीच? देख नितिन, जो भी बात है ना हमें सच सच बता दे, वरना हम अभी पापा को फोन करके बताते हैं। दी, हम आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप मम्मी पापा को कुछ नहीं कहेंगी। नहीं बताएंगे, जल्दी बता। दी, सच तो ये है कि जीजू हमसे इसलिए नहीं मिलना चाहते हैं क्योंकि वो हमें डाउन मार्केट समझते हैं, है ना? हाँ, इसलिए उनकी फैमिली हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। जीजू को लगता है कि हम उनके लेवल के नहीं, हम बहुत छोटे लोग हैं। और जानकी दी, उनका क्या? वो भी तो हमारी ही बहन है ना, हमारी तरह छोटे घर की। लेकिन अब वो उनके घर की बहू है ना, इसलिए उन्हें जानकी दी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो ये चाहते कि जानकी दी हम सबसे कोई रिश्ता ना रखे। लेकिन जानकी दी को तो सोचना चाहिए ना नितिन, वो हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? अब शायद उन्हें जीजू और उनका ससुराल ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा है, इसलिए ना हमसे बात करती है ना कॉल करती हैं। अब ये उनकी मजबूरी है क्या, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमें ना जानकी दी से बार बार नहीं मिलना चाहिए, यही उनके लिए और हमारे लिए सही रहेगा। आखिर ये शास्त्री खानदान खुद को समझता क्या है? पैसे वाले तो कुछ भी करेंगे क्या? हमसे हमारी बहन छीन लेंगे क्या वो? हाँ, आखिर हर्षी गिरे कैसे? क्या पनिशमेंट से गुस्सा होकर उन्होंने ऐसा किया, या फिर खेलते खेलते उनका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गए?
कहीं गलती हमारी तो नहीं है? हमने उनका ध्यान नहीं रखा, उन्हें हमारी वजह से सजा मिली। कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हुआ कि हम वहां से गुस्सा होकर चले गए थे? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हमारी वजह से हुआ या देखा सविता, हमारा हर्ष कितना भाग्यशाली है कि जानकी जैसी पत्नी उसे मिली। जितना ख्याल उसका जानकी रखती है ना, उतना कोई नहीं रख पाता। अगर हर्ष को होश आ गया तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम? किसी ज्योतिषी से जाके पूछ लो ना, मुझे क्या पता। हर्षी, लगता है हर्षी को होश आ रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मम्मी जी, पापा जी, हर्षी को होश आ गया। जानकी, हाँ, हर्ष, हर्ष बेटा, हर्ष। ये सब तेरे कारण हुआ है। तू मेरे हर्ष के लिए किसी सावित्री से कम नहीं, जो यमराज से अपने पति को खींच कर वापस ले आई थी। बहू ठीक कह रही है बेटा, ये सब तेरी प्रार्थना और सेवा के कारण हुआ है। कैसा लग रहा है अभी? हर्ष, क्या हुआ? हर्ष, क्या हुआ बेटा? एक मिनट मम्मी, मुझे हर्ष भैया से कुछ पूछना है। रोही, ये टाइम नहीं है कोई भाई से सवाल जवाब करने का। अपने ये बेकार की बातें ना अपने तक रख। शिखर, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? मम्मी जी, हम भगवान जी का प्रसाद लेकर आते हैं। हर्ष भैया, आप सबको बताओ, आप छत से कैसे गिरे थे? आप खुद गिरे थे या किसी ने आपको? रोही, ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे कौन धक्का देगा उसे? मुझे लगता है वो अपने आप ही खेलते खेलते गिर गया होगा। भैया प्लीज प्लीज थोड़ा सा याद करके बताओ, आप खेलते खेलते खुद ही गिरे थे या किसी ने धक्का दिया था? मैं नहीं बताऊंगा। भैया भैया, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप बताओ सबको, किसने गिराया था आपको? मुझे डर लग रहा है। हर्ष, इसका मतलब है कि तुम छत से गिरे नहीं थे, किसी ने तुम्हें धक्का दिया था। किसने धक्का दिया? हर्ष बताओ मुझे, किसने धक्का दिया तुझे? बोलो हर्ष। वंदना भाभी, हर्षी, क्या हो गया?
हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने धक्का दिया था। झूठ मत बोलो। हर्षी, कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको क्यों धक्का देंगे? भाभी आप सबको सच सच बताओ, जब हर्ष भैया छत से गिरे तो आप कहाँ थी? मतलब ये, जब हम हर्ष भैया को उठाने गए तब तो आप लॉन में नहीं थी। कहाँ थी आप जानकी भाभी? रूही, ये वक्त ये सारी बातें करने का नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि उस वक्त कहाँ थी और कहाँ नहीं? दादी फर्क पड़ता है। हर्ष भैया को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है, उन्हें धक्का दिया है छत से। और जब हर्ष भैया खुद कह रहे हैं कि उन्हें गुड़िया ने धक्का दिया है, आप तब भी हर्ष भैया का यकीन नहीं कर रहे हो। अरे पर हमने उनको नहीं गिराया है रूही। आप बताओ, जब हर्ष भैया छत से गिरे आप कहाँ थे? अरे हम लॉन में ही थे। जब तुम हमसे बात करने के लिए आई तो हमें रियलाइज हुआ कि हमने भी ओवर रिएक्ट कर दिया, इसलिए हम हर्षी को देखने चले गए थे। देखने चले गए कहाँ? छत पर। देखा, मैंने कहा था ना, ये जानकी भाभी थी जो छत पर थी। हाँ ठीक है, हम छत पर गए थे, पर दादी हमें हर्षी वहाँ नहीं मिले। और फिर हमने मम्मी जी की चीख की आवाज सुनी तो हम दौड़कर नीचे चले गए। हम गुड़िया नहीं किया है मम्मा। हर्षी देखिए, हम समझ रहे हैं आप इस कंडीशन में नहीं। पापा जी प्लीज, आप हमारी बात पर भरोसा कीजिए। हम इनके साथ ऐसा क्यों करेंगे? हमने ऐसा नहीं किया। दादी प्लीज बोलिए ना, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दादी प्लीज प्लीज आप बोलिए ना, हम ऐसे कैसे कर सकते? जानकी लीव। नहीं पापा जी, जानकी लीव। नहीं पापा जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। भाभी भैया आपसे डर रहे हैं, आप प्लीज बाहर चले जाओ। बोलिए ना। Just leave, जानकी। जाओ यहाँ से गुड़िया। तुम गंदी गुड़िया हो। मुझे धक्का दे दिया तुम। मुझे ऐसे करके धक्का दे दिया सा। जाओ यहाँ से गुड़िया। जाओ यहाँ से। कभी के लिए चली जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जानकी, just leave। धक्का दिया था मुझे। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम। पापा, ये तो मतलब जानकी ने हर्ष को मारने की कोशिश की है।